दोस्तों, जब कोरोना महामारी की मार पूरी दुनिया में पड़ रही थी, तब भी भारत ही दुनिया के लिए एक मसीहा बनकर सामने आया और हमने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विश्व को लाखों की संख्या में वैक्सीन सप्लाई की, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। ऐसे में जब तुर्की और सीरिया में 7.8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाला भूकंप आया, तब भी भारत ने अपनी पूरी शक्ति के जरिए इन दोनों देशों की मदद के लिए टीम रवाना कर दी, जिन्हें लेकर आज काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जैसे तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद भयानक बर्बादी हुई, लेकिन परेशानी ये नहीं है। दरअसल परेशानी ये भी है कि इस भूकंप ने तुर्की और सीरिया की टेक्टोनिक प्लेट को काफी नुकसान पहुंचाया और धरती में काफी गहरे गड्ढे भी देखने को मिल रहे हैं, जिनसे पृथ्वी पर तनाव बढ़ेगा और इन दोनों देशों की टेक्टोनिक प्लेट का अस्थिर होने की संभावना भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, बल्कि रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तुर्की का ठंड भरा मौसम भी एक काफी बड़ी परेशानी है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेना के डॉक्टर और इंजीनियर की टीम ने मात्र 6 घंटे में एक नया फील्ड हॉस्पिटल तुर्की के हेटे इलाके में बनाकर तैयार कर दिया, जो 24 घंटे सक्रिय है और अभी तक वहां पर 800 से भी ज्यादा घायल लोगों का इलाज किया जा चुका है। साथ ही 10 लोगों की काफी एडवांस सफल सर्जरी भी की जा चुकी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पूरी तुर्की की उम्मीद भारतीय डॉक्टरों पर ही टिकी है। इस फील्ड हॉस्पिटल को सक्रिय बनाए रखने के लिए भारतीय सेना के 96 जवानों की एक टीम दिन रात काम कर रही है, जिन्होंने अभी तक सैकड़ों जानें बचाई। साथ ही भारत की तरफ से अभी तक कई टन मेडिकल असिस्टेंस तुर्की भेजी जा चुकी है, जिसे देखते हुए न कि सिर्फ तुर्की के लोग और मीडिया, बल्कि तुर्की की सरकार भी भारत को अपना दोस्त कहते हुए लगातार धन्यवाद दे रही है। साथ ही ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो लोगों को मानवता पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर चुकी है, जिसमें हमने हाल ही में देखा कि कैसे एक तुर्की की महिला ने भारतीय सेना की महिला जवान को गले लगाते हुए गाल पर किस किया, जो उनकी तरफ से भारतीय सेना को धन्यवाद करने का एक तरीका है। इसके अलावा कई मरीज जिन्हें भारतीय सेना ने बचाया, वे लगातार भारत और हमारी सेना द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्य की तारीफ कर रहे हैं और लगातार भारत की सराहना भी कर रहे हैं। यानी तुर्की के खराब हालातों में भारत किसी मसीहा की तरह सामने आया है। बता दें कि अभी तक, जब तक ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक तुर्की और सीरिया में मौत का आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है और 85,000 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ी और दर्दनाक बात तो ये है कि अभी भी लोग मलबे के नीचे जिंदा फंसे हुए हैं, जिनका समय लगातार कम हो रहा है। यानी अगर अगले कुछ घंटों में इन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया तो इसके काफी बुरे अंजाम हो सकते हैं और इसे लेकर WHO ने खुद चेतावनी दी है। पहले ही मौत का आंकड़ा WHO के अनुमान से काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में अगर राहत और बचाव कार्य को जल्दी नहीं किया गया तो हालात काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऊपर से जो आर्थिक नुकसान हो चुका है वह तो अपनी जगह पर बना ही है। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से तुर्की की मदद के लिए 13 टन मेडिकल असिस्टेंस से भरी 7वीं फ्लाइट भेजी जा चुकी है, जिसमें जरूरी इक्विपमेंट, दवाई और दूसरे उपकरण शामिल है, जिनसे राहत और बचाव कार्य को ज्यादा जल्दी और सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। इसके अलावा भूकंप की वजह से तुर्की में जो 15,000 तक इमारतें तबाह हो चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए वर्ल्ड बैंक तुर्की को $1.78 बिलियन प्रदान करेगा, ताकि तुर्की इस आपदा से रिकवर कर सके। लेकिन इतनी भयानक आपदा से निकलने के लिए मात्र लगभग $2 बिलियन की मदद काफी नहीं होगी, बल्कि तुर्की को भविष्य में इससे काफी ज्यादा आर्थिक सहायता की जरूरत होगी, ताकि वह अपने नुकसान की भरपाई कर सके। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि भूकंप से जितनी तबाही तुर्की और सीरिया में आई है, उससे रिकवर करने में लगभग $4 अरब लग सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट अब से 48 घंटे पहले की है, जब मौत का आंकड़ा 20,000 के आसपास का था, जो अब बढ़कर 30,000 तक पहुंच चुका है, तो इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में हुआ नुकसान $4 अरब से ज्यादा हो सकता है, जो 8 से 10 अरब डॉलर के आसपास तक भी जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो 7.8 मैग्नीट्यूड तीव्रता के इस भूकंप ने तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। साथ ही इसके बाद तुर्की अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की मदद भारत ने तुर्की को दी है, इसके बाद अगर वह कश्मीर या भारत के खिलाफ कोई भी मुद्दा उठाता है तो पाशा उन पर ही उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि तब ना तो भारत के खिलाफ तुर्की का बोला गया कोई भी बोल शोभा देगा और ना ही दुनिया उस पर जरा भी गौर करेगी। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को भी एक बार फिर से एनालाइज करेगा कि जरूरत पड़ने पर अगर पाकिस्तान उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता तो आखिर वह उनके लिए दुनिया भर के देशों के साथ अपने रिश्ते क्यों खराब करे और FATF का एक्शन भी क्यों बर्दाश्त करे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस भूकंप के बाद तुर्की भारत से ज्यादा फ्रेंडली होकर कश्मीर पर की गई अपनी पुरानी गलती सुधारेगा या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।